हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। दोस्तों, यहाँ आपको यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स का एक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आगे अधिकतर जो लेडीज एम्प्लॉयज हैं उनको आगे खड़ा कर रखा है और एक सर्कुलर निकाला यूएफबीयू के 9 घटक दलों ने। और बताऊंगा किसके बारे में है। द मैटर अर्जेंट एंड कॉल्स फॉर इमीडिएट प्रोएक्टिव इंटरवेंशन बिफोर फर्दर इरिवर्सिबल स्टेप्स आर टेकन। अब इसमें क्या है, 9 तारीख को इनकी सीएलसी के साथ मीटिंग हुई थी। वहाँ इन्होंने पॉइंट उठाया था कि साहब आपने एम्प्लॉयज और स्केल थर्ड के ऑफिसर्स को तो पीएलआई दे दिया है, लेकिन आपने 4 से लेकर के और 7th तक जो आपने और ईडी और सीएमडी तक का जो पैसा दिया है, उनकी जो पीएलआई की रेट बहुत ज़्यादा हैं और ये 24-25 की हैं। और भारत सरकार ने 18 तारीख को उसके आदेश निकाल दिए। आदेश निकलते ही ये जो यूएफबी के नेता थे ये अपना आपा खो बैठे। बात तो आपा खोने वाली है, लेकिन हम इसको 2 दृष्टिकोणों से देखेंगे। एक तो ये, भाई अब आपा क्यों खोते हो? जब बैंक पेंशनर्स का मुद्दा था तो मजे ले रहे थे, इनके साथ बैठ करके आप दस्तखत कर रहे हैं नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का। इनके साथ बैठ करके आप ये कहलवा रहे थे कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन। संसद में बयान दिला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा में दिला रहे थे। अब क्यों मिर्ची लगी आपको? और मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो चीज मैं यहां डाल रहा हूं ये आपकी जानकारी के लिए, आम पब्लिक की जानकारी के लिए होना बहुत जरूरी है। रेट्स देखिए आप पीएलआई की, इस प्रकार की रेट तो हमने कभी देखी नहीं बैंकों में। और हम जब सर्विस करते थे उस समय तो पीएलआई नाम का नाम ही नहीं था। यानी इसका मतलब बैंक यदि प्रॉफिट कमाएंगे तो हायर ऑफिसर जिनके हाथ में पावर है, जो गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं, उनको गवर्नमेंट बैंकों के प्रॉफिट को लुटाया जाएगा। अब पहले तो मैं बता देता हूं क्या क्या है। स्केल 1 से लेकर के स्केल 3 तक के ऑफिसर्स को पीएलआई मिलेगी केवल 15 दिन की बेसिक पेंशन और डीए। बेसिक पेंशन और डीए वो बताऊंगा कितना है। और स्केल 4 से लेकर के स्केल 7 तक को मिलेगी 365 दिन की सैलरी प्लस डीए। अब दोस्तों आप अंदाज लगा सकते हो कि ये क्या है। अच्छा, अब आप देखिए, यूएफबी के नेताओं को तो ये परेशानी है कि एक तो उनको अमाउंट बहुत ज्यादा है और दूसरा इनको वहां से जो आता है ना लेवी, अब वो तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जब इनको भारत सरकार दे रही है तो ये तो भारत सरकार का काम करेंगे स्केल 4 से लेकर के स्केल 7 तक। स्वाभाविक सी बात है। और सारा का सारा जो एग्जीक्यूशन होता है सब इनके हाथ में होता है, तो इनको तो कुछ मिलना नहीं है। अब इनको तो मतलब एक प्रकार से जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, न इधर के रहे न इधर के रहे। और इसमें भी अब ये एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन में ये जो रिटायर्ड एसोसिएशन के जो हमारे पेंशनर्स हैं, EIBRF, EIB-PAR, CBPRO, इनकी सहायता लेंगे। ये इनके ही चमचे हैं, ये जाएंगे जरूर, हड़ताल में भी जाएंगे, उसमें भी जाएंगे, चाहे इनको कितना ही नुकसान हो जाए। अब क्योंकि ये ऐसे बीच में फंसे हैं, ये किधर के भी नहीं है। ये धमकी दे के भी आए थे CLC मीटिंग में, लेकिन DFS में तो कोई असर पड़ा नहीं, सारा का सारा हो गया। अब क्या है, अब इसमें मैं तो पढ़ के बताता हूं, आपको वही पता चल जाएगा, आम पब्लिक को ही पता चलना चाहिए कि आखिरकार के ये है क्या चीज। ये द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू PLI मॉडल फॉर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम स्केल 4। अंडर दिस न्यू PLI मॉडल स्केल 4 एंड अबव ऑफिसर्स विल गेट ऑलमोस्ट डबल सैलरी। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज द सैलरी ऑफ ए स्केल 1 ऑफिसर इज 10 लाख एनुअली। सैलरी स्केल और स्केल 2 के जो ऑफिसर की सैलरी है 12 लाख एनुअली। स्केल 3 के की है 15 लाख, स्केल 4 की है 20 लाख, स्केल 5 की है 25 लाख और स्केल 6 की है 30 लाख, स्केल 7 की है 35 लाख। सैलरी ऑफ स्केल 8 ऑफिसर इज 40 लाख एंड सैलरी ऑफ ED इज 50 लाख एनुअली एंड सैलरी ऑफ MD इज 55 लाख एनुअली। सैलरी ऑफिसर टेकन एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द PLI एक्चुअल सैलरी में। मतलब किसी ने कैलकुलेशन किया और ये प्रॉपर तरीके से डाला। अब क्या है,
गवर्नमेंट ऑर्डर्स एसबीआई टू क्रेडिट पीएलआई। भारत सरकार ने यानी डीएफएस ने सभी बैंकों को आदेश दे दिए, भैया उनका पीएलआई दे दीजिए। अब कैसे कैसे मिलेगा? स्केल 3 तक मिलेगी केवल और केवल 15 दिन की सैलरी। नाउ ऑफिसर्स फ्रॉम स्केल 1 टू स्केल 3 विल गेट पीएलआई ओनली फॉर 15 days. This means that they will get salary of just 15 days salary. Scale 1 will get 41,000, scale 2 will get 50,000, scale 3 will get 62,000. But scale 4 will get double salary 20 लाख। अब स्केल 4 की जो सैलरी है वो कितनी है यहाँ पे? ये 20 लाख है। 20 लाख उसकी सैलरी है और 20 लाख ही उसको मिलेंगे पीएलआई के। स्केल 5 विल गेट 25 लाख, इतनी है इसकी सैलरी है, इतना इसका पीएलआई। स्केल 6 विल गेट 30 लाख, इतनी सैलरी है, इतना ही पीएलआई। स्केल 7 विल गेट 35 लाख, स्केल 8 विल गेट 40 लाख और ईडी विल गेट 40 लाख एंड एमडी विल गेट 55 लाख। अब सवाल ये है कि भाई ये है क्या? मतलब भारत के इतिहास में क्या किसी भी डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता भाई ऐसा कहीं होता हो। किसी प्राइवेट संस्थान में भी ऐसा होता होगा, जिनके मतलब अपने खुद के संस्थान है वहां वो लेते होंगे, लेकिन ये तो भारत सरकार का उपक्रम है। और पीएलआई प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब प्रॉफिट जो ब्रांचेज में एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स काम करते हैं वो ज्यादा स्केल 3 स्केल 4 के अफसर होते हैं। बड़ी ब्रांच में से स्केल 5 के हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो है नहीं। ये सारे कंट्रोलिंग ऑफिस में बैठने वाले ऑफिसर हैं पूरे के पूरे, और बैंक के प्रॉफिट को ऐसे लुटाया जा रहा है जैसे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। खैर लुटाने को सारा लुटा दो, ना तो हम है नहीं है। पर मुझे एक बात से बड़ी तसल्ली हुई, बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि हमको तो दे ही नहीं, हमारे तो लोगों को मार भी लिया, इन्होंने नरसंहार किया पूरा का पूरा। पर एक बात से तसल्ली हुई, इनको यूएफबीयू के नेताओं को डीएफएस ने इस बार झुंझुना पकड़ा दिया। आईबीए, डीएफएस और ये बड़े बड़े अधिकारी और भारत सरकार सब मिल गए और मिलकर के ये बैंकटा चलामन पार्टी को पकड़ाया झुंझुना। अब आराम से रोते रहो, जैसे तुम लोगों ने हमको रुलाया ना, अब तुम रोते रहो आराम से। होना जाना कुछ नहीं है, तुम कितना ही लेटर लिख लो, उनका तो पैसा हो गया और क्रेडिट भी हो गया और चला भी गया। अब क्योंकि ये आम जानकारी के लिए है। नाउ दिस इज द स्कीम ऑफ पीएलआई इन द बैंक। बैंकटा चलामन पार्टी रो रही है वो अलग बात है, लेकिन आम जनता को पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति की जितनी सैलरी है उतना ही उसको पीएलआई मिल रहा है, जबकि इस काम करने वाले ब्रांचेज में एम्प्लॉइज और ऑफिसर स्केल 3 तक के हैं, ज़्यादा 4 तक के हो सकते हैं, वो मैनेजर हो सकते हैं, ब्रांच हेड हो सकते हैं, और ज़्यादा नहीं है। इस सब कंट्रोलिंग ऑफिस में बैठने वाले लोग जिनके हाथ में पावर है, ये उनके लिए है। अब क्योंकि भाई एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के काम बिगाड़ने वाले तो इनके हाथों में है। अब इनसे सरकार कुछ भी कराएगी। क्यों कराएगी? क्योंकि इनको काफ़ी पैसा दे दिया, अब इनको जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, समझे? तो ये है भैया असली कहानी। और इनको आराम एजुटेशन का मुद्दे दिया है, और 18 तारीख को भारत सरकार ऑर्डर निकाले, 19 को इन लोगों ने निकाल दिया क्या ऑर्डर, इसका एजुटेशन का। यूएफबीयू ने अपना ऑब्जेक्शन दे दिया, और इसकी डिटेल्स जो हैं ये भी आपके उसमें पड़ी हुई हैं, क्या नाम है, हेलो बैंकर्स पर, वहाँ से ली हमने। और ये एक सच्चाई है, स्केल 1 से लेकर स्केल 3 तक 15 दिन का, और उससे आगे 365 दिन का। रियली मार्वेलस, फैंटास्टिक। चलो कम से कम लोगों को जानकारी तो हो कि बैंकों में ऐसे पीएलआई भी मिलने लगा है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।